भाभी, मैंने आपको कितनी बार समझाया, कम से कम 1000 बार समझाया कि इस घर में आपको जो भी करना है, जैसा भी करना है आप करिए, लेकिन मेरी पॉलिटिक्स के बीच में अपनी टांग मत अड़ाइए, मत अड़ाइए। सुमन से मेरी 6 महीने की शादी मेरे पॉलिटिकल करियर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो आप अच्छे से जानती हैं भाभी, जानती हैं कि नहीं। मैंने आपको बार बार समझाया है कि कुछ महीने सब्र कर लीजिए, कुछ महीने बाद जैसे हमारी शादी खत्म होगी, सुमन इस घर को छोड़ के चली जाएगी, खुद चली जाएगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप तो आप हैं क्वीन ऑफ दिस हाउस, किसी की सुननी थोड़ी ना होती है, खुद अपनी चलानी होती है, अपनी चलाएंगी आप। लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए, और अगली बार अगर आपने सुमन को सच बताने की कोशिश की ना भाभी, तो ये जो सत्ता आप यहाँ पे चला रही है ना मेरे घर में, उसको खत्म करना मेरा पर्सनल मिशन बन जाएगा। अगर मेरी पॉलिटिक्स में भाभी आप आए ना, तो आपकी इस सत्ता में दीवार बन के मैं खड़ा रहूंगा, याद रख लीजिएगा। अब वो जो फाइल है ना, वो मेरे पास रहेगी, वार्निंग समझ लीजिएगा इसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुमन इंदौरी के बारे में, जिसका आने वाला एपिसोड आपको रोमांच से भर देगा। इस एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें तीर्थ और सुमन के रिश्ते को लेकर कई राज सामने आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये नया मोड़। अब तक आपने देखा कि सुमन और तीर्थ के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। चंद्रकांत के कहने पर तीर्थ सुमन के सामने डिवोर्स पेपर पर साइन करने की तैयारी करता है। चंद्रकांत का कहना है कि तीर्थ को अब इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए और 5 महीने बाद सुमन को सच्चाई बताई जाएगी कि तीर्थ ने सुमन से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी जीत के लिए की थी। ये राज सुमन को जब पता चलेगा तो सुमन का क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। एक तरफ तीर्थ डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ उसकी आंखों में आंसू है और हाथ कांप रहे हैं। उसकी माँ भी इस स्थिति को लेकर काफी चिंता में डूबी हुई है। लेकिन इसी बीच देविका की बहन की उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। वो अब किसी भी हालत में तीर्थ को अपना बनाना चाहती है। देविका की बहन का सपना अब एक बार फिर से जीने लगता है और वो देखती है कि सुमन के बाहर जाने के बाद तीर्थ को ये आसानी से अपना बना सकती है। लेकिन तभी अचानक सुमन घर में वापस आ जाती है और उसे देखकर तीर्थ को समझ में आता है कि वो सुमन के सामने उसके सारे राज खुलने वाले हैं। सुमन तीर्थ से सवाल करती है, ये कौन सा पेपर है जिस पर तुम साइन कर रहे हो? इस सवाल के साथ ही घर में माहौल एकदम बदल जाता है। घर वाले, खासकर तीर्थ, बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सुमन एक दिन इन पेपर्स के बारे में पूछेगी। सुमन के सामने आने के बाद तीर्थ के झूठ और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला है। क्या सुमन सचमुच जान पाएगी कि तीर्थ ने उसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत के लिए इस्तेमाल किया है? अब देखना ये होगा कि इस ड्रामा का अगला मोड़ क्या होने वाला है। क्या सुमन तीर्थ की सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर उसे सबक सिखाएगी? और देविका की बहन क्या करेगी? क्या वो अब भी तीर्थ को अपने जीवन में चाहती है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ और मजेदार और दिलचस्प अपडेट के साथ।